मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। मुझे ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा और बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, हाउ टू स्कोर 90%, 90 प्लस मार्क्स आप कैसे स्कोर कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। बच्चे सबका एग्ज़ाम को लिखने का तरीका एक ही होता है, ठीक है। अगर आपने टीए में सबमिट कर दिया, आपने प्रैक्टिकल दे दिए बच्चे, तो फिर 70 मार्क्स 80 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्ज़ाम होने वाला है। अगर वहाँ पे आप अगर मैक्स टू मैक्स अच्छा लिख के आते हो तो अच्छा मार्क्स आ सकता है और बहुत आसान तरीका है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। आइए डिस्कस करते हैं। तो हर टॉपर बच्चे यही फॉलो करता है भाई। सबसे पहले मेन क्या है भाई, देखो 90 मार्क्स स्कोर करने का मतलब क्या है, 90% स्कोर करने का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि आपका 20 मार्क्स का क्या होने वाला है बच्चे, आपका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होने वाला है। हम बिल्कुल एवरेज लेके चलते हैं कि भाई आपके यहाँ पे 18 से 19 मार्क्स ही आ रहे हैं, 18 से 19 मार्क्स ही आ रहे हैं प्रैक्टिकल में। और थ्योरी एग्ज़ाम जो हो रहा है बच्चा, जो थ्योरी एग्ज़ाम आपका होगा उसमें मान लीजिए आपका 80 मार्क्स का थ्योरी एग्ज़ाम हो रहा है। मान लीजिए आपका आता है 65, ठीक है ना। तो 65 में आपके 90% नहीं बनेंगे, आपको एटलीस्ट स्कोर करना पड़ेगा 70 के आसपास। अब तो ये 70 मार्क्स कैसे आएगा, क्या तरीका है, इस तरीके को कैसे फॉलो किया जाए। देखो भाई, सबसे स्मार्ट तरीका क्या है भाई, देखो ध्यान से देना भाई। देखो स्मार्ट तरीका ये है कि सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है ना। पता कैसे चलेगा कि मुझे जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देख लूँगा या देख लूँगी तो कई बार मुझे इतना नॉलेज तो हो जाएगा कि हाँ पहला क्वेश्चन ऐसा रहेगा, दूसरा ऐसा रहने वाला है, फर्स्ट सेक्शन ऐसा होगा, सेकंड सेक्शन ऐसा होगा। तो मुझे बहुत पता होगा कि एग्ज़ाम कैसे आने वाला है, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया हो जाएगा ये, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। फिर बच्चे मुझे PYQs मैक्सिमम सॉल्व करने हैं, ठीक है। और इससे पहले बच्चे मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कंसेप्ट क्लियर रखना है। अब कंसेप्ट क्लियर रखने के लिए बच्चे, ठीक है, मुझे कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से पढ़ना पड़ेगा। देखो बच्चे, अगर आप CBSE से आए थे NOS के अंदर तो आपका कंसेप्ट मैक्सिमम क्लियर रहता है, बस आपको क्या करना है, रिवाइज करना होता है। रिवाइज बच्चे ट्राई करो कि NCERT से मत पढ़ो, आप NOS की ऑफिशियल बुक से पढ़ो, ठीक है। या फिर नोट्स को फॉलो कर सकते हो। नोट्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर लेना, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए रहेगा आपको मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। पैटर्न समझ लो, PYQ सॉल्व कर लो, कंसेप्ट समझ लो, तब भी बच्चे आपके 90% स्कोर करना मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो गया। 90% मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा। तो नहीं भाई, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना होता है, सिर्फ स्मार्ट वर्क करना होता है। देखो सैम्पल पेपर, जितने सैम्पल पेपर आप सॉल्व कर सकते हो करो, सैम्पल पेपर। मैं हर बच्चों को यही गाइड करता हूँ। क्यों भाई, सैम्पल पेपर में क्या होता है बच्चे, आपके सेम क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं, एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है ना। तो कैसे आने वाला है भाई, तो सैम्पल पेपर को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि भाई फर्स्ट सेक्शन में वो क्वेश्चन रहेगा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है कि बच्चे का अगर प्रैक्टिस हो जाए। मान लो कि कोई स्टूडेंट है जिसने पूरा साल नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन 10 सैम्पल पेपर सॉल्व करके गया, 10 सैम्पल पेपर सॉल्व करके गया, तो बच्चे मैं गारंटी ले सकता हूँ कि उसके 80 में से 50-55 मार्क्स तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे। क्योंकि सैम्पल पेपर के अंदर अगर आप 10 सैम्पल पेपर सॉल्व करके जाओगे तो भाई मैक्सिमम एक क्वेश्चन कम से कम 5 बार रिपीट होगा। 10 के अंदर एक क्वेश्चन 5 बार रिपीट होने वाला होगा, आप देखोगे, ठीक है ना। तो बोलोगे सर ये तो हवा में बात बोल रहे हो। नहीं बच्चे, जब आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि सैम्पल पेपर को डिज़ाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कि कितना क्वेश्चन रिपीट हुआ है पिछले साल, और उससे ऑन डिमांड में क्या रिपीट हुआ और एकेडमिक में क्या रिपीट हुआ। देखो भाई, सिलेबस छोटा सा है, वही आपके TMA वाले छोड़ करके 60% आपको पढ़ना होता है। उसमें से ही आपके हर साल एग्जाम में आता है, क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। JEE मेंस है नहीं कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आएगा, तो उसी सिलेबस में से, उसी छोटे सिलेबस में से क्वेश्चन आने वाला है। तो उसी सिलेबस में से क्वेश्चन आएगा। तो अगर हमें इंपॉर्टेंट और PYQ हमने अगर सॉल्व कर लिया तो देयर इज़ अ हाई चांसेस कि हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और 95% भी स्कोर कर सकते हैं। बच्चे मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे जिनके 97 मार्क्स भी आते हैं। मैं आपको एक यहाँ पे रिजल्ट शो कर रहा हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट देखिएगा कितने अच्छे मार्क्स आ हुए हैं इस बच्चे के,
ठीक है ना। तो बच्चे आप कर सकते हो, लेकिन PYQ लगाना है, PYQ करने ही करने हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करोगे परफेक्ट हो जाओगे। कंसेप्ट कितना भी पढ़ लो, आप रट लो कंसेप्ट। बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर करने से क्वेश्चन का भी जो प्रिसाइज क्वेश्चन का आंसर देना होता है, एक्यूरेट देना होता है, वो नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। आपको लिखने का तरीका होना चाहिए। अगर 30 वर्ड में बोला है तो 35-40 वर्ड में आंसर खत्म करो, स्ट्रेच मत करो, ठीक है। और अगर एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, उन बच्चों को क्या बोलूँ जिनको एग्जाम में कुछ आता ही नहीं है, फिर तो आपको भाई पेजेस भरने हैं, फिर पेजेस भरने हैं। लेकिन आपको पेपर आता है, एक्यूरेसी के साथ आता है, प्रिसाइजली आप कर सकते हो, तो जितना आपसे पूछा है उतना ही एग्जाम में लिखो, टाइम बचाओ और उस पर ज़्यादा टाइम लगाओ जो क्वेश्चन टफ है या फिर जो क्वेश्चन पे अच्छा स्कोर कर सकते हो। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। सैम्पल पेपर लगाओ, पहली बात, PYQ लगाओ, और बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या एग्जाम में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए बच्चे चैप्टर 1 है, कोई चैप्टर 1 है किसी भी सब्जेक्ट का, मान लीजिए मोशन चैप्टर है फिजिक्स का, 10 टॉपिक है इसके, 1 2 3 4 5 6 और 7 और यहाँ लिखे 10 टॉपिक है। तो बच्चे 10 टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि 10 में से क्वेश्चन आएगा। और जब आप सैम्पल पेपर देखोगे, PYQ देखोगे, तो देखोगे कि सेकंड टॉपिक, 5th टॉपिक और 10th टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। तो भाई इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये टॉपिक्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, और ऐसा पढ़ना है कि आसानी से एग्जाम में लिख सको, तो ये हो गया टॉपिक भाई कि कौन सा टॉपिक को भी कवर क्या होता है, सिलेबस कट जाता है, तो वो आपको नहीं पढ़ना, वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ही क्लियर रखने हैं, ठीक है भाई। अब क्या लिखना है कि सर सब कुछ पढ़ लिया, PYQ लगा लिया, सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिए, सर अब क्या करूँ। तो भाई अब तुमको प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है। प्रेजेंटेशन बच्चे क्लास 6 से पढ़ाते आ रहे हैं सबको, ठीक है ना। आपके स्कूल में बताते हैं आपको कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है। ये अगर आपका आंसर शीट है, अगर आपका ये आंसर शीट है, ठीक है ना, तो क्या करना है, आपको क्या करना है बच्चे, क्वेश्चन नंबर डाल करके आपको एक डायग्राम इस्तेमाल करना है। अगर डायग्राम पॉसिबल नहीं है तो ब्लॉक डायग्राम इस्तेमाल करना है। ब्लॉक डायग्राम आप एग्जाम में बनाते हो तो बहुत हेल्पफुल होता है। डायग्राम हो गया, ब्लॉक डायग्राम हो गया, फिर उसके बाद स्टेटमेंट और जो आंसर आप लिखोगे, अब जो आंसर लिख रहे होंगे क्या करना है, उसमें पॉइंट में आंसर लिखने हैं। अगर 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट, 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट, विद स्टेटमेंट विद डायग्राम। मान लो बच्चे कोई ऐसा सब्जेक्ट इसके अंदर डायग्राम है ही नहीं, डायग्राम बन ही नहीं सकता, तो बच्चे क्या करना है, आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है। अगर हम ब्लॉक डायग्राम बनाएं, देखो कैसा भी दिखेगा। मान लीजिए बच्चे ब्लॉक डायग्राम देखते हैं हम, तो एक पेरेंट ब्लॉक होगा। मान लीजिए इस ब्लॉक के अंदर 4 टॉपिक और आ रहे हैं, ठीक है। हायरार्की करके आपको बना देना है। मान लीजिए इसके अंदर 2 टॉपिक और है, ठीक है। इस प्रकार बच्चे अगर आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो मार्क्स आपको आसानी से मिलता है। इस सिस्टम को कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। किसी भी, मान लो कि बच्चे आपके पास 5 नंबर का सवाल आया हुआ है, नहीं आता आपको कंटेंट नहीं लिख पाओगे, टाइम ही कम बचा है, 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है, लेकिन चाहते हो कि पता है कि क्वेश्चन को कैसे करना है, लिख नहीं सकते क्योंकि 5 ही मिनट बचा हुआ है, तो जस्ट ड्रॉ दिस ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पे टॉपिक लिखो, जो भी आपको पता है इस क्वेश्चन के बारे में वो लिखो और ऐसा बना करके छोड़ दो। 3 मार्क्स फिर भी मिलेंगे आपको, 3 मार्क्स फिर भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप हर बॉक्स के अंदर आप वो पॉइंट लिखने वाले हो जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड रहने वाला है, ठीक है ना। और वो एक पॉइंट सिंगल वर्ड भी हो सकता है और या फिर एक लाइन भी हो सकता है। अगर आप ऐसा करके लिखते हो तो एक अच्छा प्रेजेंटेशन कहते हैं इस चीज़ को, जो हर इंजीनियरिंग बच्चा इसको इस तरीके को इस्तेमाल करता है। और अगर आप ये देखते हो तो टीचर को एक पेज में ही सब सारा कंटेंट दिया जाने वाला है कि हाँ बच्चे ने ऐसा लिखा है, ये बताना चाहता है। तो 5 में से 5 तो मुश्किल है, लेकिन 4, 3.5, 3 मार्क्स मिल जाते हैं। तो बच्चे छूटने से अच्छा है कि आपका अच्छा स्कोर आ सकता है। क्या आप फॉलो करते हो तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और 90% से अच्छा मार्क्स ला सकते हो।
भाई आई होप आपको बात समझ में आया है। बात समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद जय भारत।